दे रही हूँ वो यही है कि डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन उनका हक है। ये सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कह चुका है, हाई कोर्ट भी कह चुका है, और हमने जो स्टडी की है उसमें काफ़ी ऐसे सबूत निकाले हैं, ऐसी जजमेंट्स निकाली हैं जिनके ऊपर काम किया जाए तो डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन उनको डीटीसी से ही मिलेगी। और जो ये इम्प्लीमेंट की मैं बात कर रही हूँ, अब ये प्रोविडेंट फंड का जो मैटर ऑलरेडी चल रहा है, ईपीएफओ की पेंशन भी डीटीसी के कर्मचारियों के लिए नहीं है, ज़बरदस्ती उनके ऊपर थोपी गई पेंशन है। इसलिए ईपीएफओ और डीटीसी इन दोनों में भी आपस में फाइट चल रही है कि डीटीसी के जो कर्मचारी हैं उनका असली हक क्या है, उनका अधिकार क्या है। उनका असली हक उनकी डीटीसी की कर्मचारियों को डीटीसी की पेंशन मिलनी चाहिए। दो तरह की पेंशन एक विभाग में नहीं हो सकती। तो इस पर हम लोग मंथन कर रहे थे, काफ़ी स्टडी मटेरियल इकट्ठा किया है, उस पर वर्किंग की है, और 14 अगस्त की जो हमारी इम्प्लीमेंट की डेट है उस पर हम अपने 300-325 जो कर्मचारी हमारे साथ एसोसिएटेड हैं उनको साथ लेकर उनको इम्प्लीट करके आपको एकता के सूत्र में बांधते हुए हाई कोर्ट में खड़ा करेंगे। और आपको आने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको लिंक शेयर करूँगी, आप ऑनलाइन हमारी जो प्रोसीडिंग होगी कोर्ट की उसको आप देख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जैसे ही मेरे पास और पुख्ता जानकारी आ जाएगी, और चारों तरफ काम हमारा चल रहा है। आपको मैंने 2-3 चीज़ें दिखा दी। एक हमारी विजेंद्र जी और भागमल जी की कंप्लेंट जिस पे उन्होंने 10 दिन का समय मांगा है। दूसरी हमारी जो जवाब डीटीसी का आया है जैन साहब के मैटर में, उसमें कि अंडर प्रोसेस चल रहा है नॉन ऑप्टेड कर्मचारियों की पेंशन का मैटर। तीसरा 14 तारीख हमारी हाई कोर्ट की लगी हुई है जिसमें कि डीटीसी के कर्मचारियों को डीटीसी से ही पेंशन दी जाए, ये हमारी प्रेयर है, रिक्वेस्ट है। दूसरा उनको उनका जो एरियर का पैसा है वो भी उनको रिलीज़ किया जाए। साथ में आपका जो मेडिकल स्कीम है उसको भी कैशलेस किया जाए। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको बस सब्र करना है, इंतज़ार ही करना है। और मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप कोर्ट में आइए या भाग दौड़ कीजिए, या क्योंकि इस टाइम मौसम भी ख़राब चल रहा है, तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। सबसे पहले आप ठीक रहेंगे तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे, और अपनी भी तबीयत का हम भी ध्यान रखेंगे जो कि काफ़ी ख़राब चल रही है। और मैं आपके इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए 2 मिनट का समय निकालकर आप लोगों के बीच में जुड़ी थी, और अपने टैब की स्क्रीन को शेयर करके मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से हम वर्किंग कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में ऊपर वाले ने चाहा तो आपकी पेंशन आपके खातों में ज़रूर आएगी। आप संयम बनाए रखें और वेट करें। जैसा भी जो भी स्टेटस होगा मैं फिर से ये वीडियो बना के ग्रुप में डालूंगी और आप सबको बताऊंगी। जितने भी कर्मचारी या जो भी मुझे सुन रहे हैं, जितने भी, क्योंकि ये वीडियो जो है यूट्यूब पे डलती है, हर आदमी उसे सुनता है। जिन बुज़ुर्गों तक ये जानकारी नहीं पहुंच रही है कृपया आप उसे पहुंचा दें, उनको बताएं। बच्चों से यही गुजारिश है कि इसको चैनल को मेरे आप सब्सक्राइब कर लें, और जो भी नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले आपके पास आए। और हाई कोर्ट अगर ऑर्डर करता है सबसे पहले तो मैं आपको वो जानकारी दूंगी। डीटीसी विभाग का जो अंडर प्रोसेस चल रहा मैटर है, अगर उसमें पहले आ जाता है तो वो जवाब दूंगी। और अगर हमारे विजेंद्र जी और भागमल जी की एप्लीकेशन पे पहले रिस्पांस आ जाता है तो वो बताऊंगी। तो हम सब जुड़े हुए हैं, हमारा एक ग्रुप है डीटीसी पेंशन ग्रुप, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, उसी में ही सारी जानकारी हम आपको देंगे और आप उसे देखिए। जो नहीं देख पा रहे उनको दिखा दीजिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, और बहुत जल्द मिलेंगे हम खुशखबरी के साथ, अच्छी खबर के साथ, अच्छी न्यूज़ के साथ, और होपफुली आप सबकी पेंशन आपके खातों में आ जाए। यही हमारा मकसद है। जब तक नहीं आएगी हम कोई भी ऐसा रास्ता नहीं छोड़ेंगे जहाँ से हमारा काम बने। सभी तरह से कार्रवाई होगी और हो रही है लगातार। और जो आपके सवाल थे कि अभी क्या चल रहा है बेटा, इसमें क्या काम हुआ, मुझे कर्मचारियों के फ़ोन आते हैं, उनकी विडोज़ के फ़ोन आते हैं कि बेटा कहाँ तक पहुँची बात, क्या स्टेटस रहा, बेटा कब तक पेंशन आएगी, कब तक हमारा एरियर का पैसा आएगा। तो उनके लिए स्पेशली मैंने ये जानकारी आपको दी है। और अगर आप मेरी जानकारी से संतुष्ट हैं तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और कोई आप अपनी सलाह देना चाहें, मशवरा करना चाहें तो वो भी आप लिखिएगा ज़रूर। और जल्द से जल्द हम लोग फिर मिलेंगे, फिर जुड़ेंगे और फिर बातचीत करेंगे। नमस्कार, आपकी बेटी ऋतु मंजाल। जय हिंद, जय भारत।